किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया कहीं लिखा है? पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? भारत जोड़ो यात्रा इस समय पंजाब से गुजर रही है। पंजाब के बाद राहुल की ये यात्रा जम्मू कश्मीर में एंट्री करेगी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए 21 सियासी दलों के अध्यक्षों को निमंत्रण भेजा है। भारत जोड़ो यात्रा का समापन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 30 जनवरी को होगा। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी यूपी के कई नेताओं को अपनी यात्रा में शामिल होने के लिए पत्र लिख चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र में कहा, यात्रा की शुरुआत से ही हमने हर समान विचारधारा वाले भारतीयों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। राहुल गांधी के आमंत्रण पर विभिन्न चरणों में कई राजनीतिक दलों के सांसद भी यात्रा में शामिल हुए हैं। मैं अब आपको व्यक्तिगत रूप से 30 जनवरी को दोपहर में श्रीनगर में आयोजित होने वाली भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। ये समारोह महात्मा गांधी की स्मृति को समर्पित है, जिन्होंने इस दिन नफरत और हिंसा की विचारधारा के खिलाफ अपने अथक संघर्ष में अपना जीवन बलिदान कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने अपने इस पत्र में कहा कि भारत इस समय आर्थिक, सामाजिक और एक राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, इस समय जब संसद और मीडिया में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा लाखों लोगों को जोड़ रही है। हमने अपने देश को प्रभावित करने वाले गंभीर मुद्दों, महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक विभाजन, लोकतांत्रिक संस्थानों के कमजोर होने और हमारी सीमाओं पर खतरे पर चर्चा की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में समाज के हर वर्ग से लोग शामिल हो रहे हैं और अपनी समस्याएं बता रहे हैं। इन लोगों में युवा, महिला, बुजुर्ग, किसान, लेबर, छोटे व्यापारी, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक शामिल हैं। लोगों से सीधा संवाद भारत जोड़ो यात्रा की प्रमुख विशेषता रही है। 100 दिनों में 8 राज्यों में लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी तय की थी इस यात्रा ने। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के अंदर कई अहम घटनाक्रम भी हुए। इसमें शामिल है पार्टी अध्यक्ष चुनाव के दौरान राजस्थान में सामने आया आंतरिक कलह। पिछले 25 सालों में गांधी परिवार के बाहर अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत और गुजरात में मिली करारी हार। इसके अलावा कई उपचुनाव और निकाय चुनाव के नतीजे भी सामने आए। जब भारत जोड़ो यात्रा दक्षिणी राज्यों से पार हो गई तो सी वोटर ने एक सर्वे किया। इसमें पता चला कि राहुल गांधी की अप्रूवल रेटिंग में उन सभी राज्यों में सुधार हुआ है जहां से यात्रा गुजरी थी। कांग्रेस से नहीं जुड़े भी कई बड़े नाम इस यात्रा में शामिल हुए हैं, जैसे कि मारे गए पत्रकार गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश, दिग्गंत रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण, मेधा पाटकर जैसे लोग। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस दौर में विकट संकट का सामना कर रही है। हालत ये है कि एक राज्यों में सीमित सियासी दल भी उसे आंखें दिखा रहे हैं। टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी, बीआरएस के अध्यक्ष केसीआर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल कई मौकों पर खुद को राहुल गांधी से बड़े कद का नेता साबित करने के प्रयास कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार ये साबित करना चाहती है कि उसके साथ सबसे ज्यादा दल एकजुट हो सकते हैं और उसके साथ ही छोटी पार्टियां सुरक्षित हैं। अगर भारत जोड़ो यात्रा के समापन में कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों का बड़ा मजमा जुटाने में सफल रहती है तो काफी हद तक ऐसी संभावनाएं हैं कि वो बड़े राज्यों में बड़ा जनाधार भाजपा विरोधी दलों को भी आने वाले दिनों में साधने में सफल रहेगी। यदि वास्तव में बीजेपी और आरएसएस नफरत फैला रही है, जैसा कि राहुल गांधी कहते रहे हैं, तो निश्चित रूप से 2024 में बीजेपी को हराना भारत जोड़ो जैसी किसी भी पहल का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। खैर, ये इलेक्टोरली कितना फायदा या नुकसान पहुंचाता है कांग्रेस पार्टी को, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, क्या सोचते हैं आप। और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।